बेटी ब्याह कर लाए। हाँ, ब्याह तो लाए हैं बड़े घर की बेटी, बड़े उच्च कुल की लड़की है आनंदी। धन दौलत रसूख बड़ा भवन। वो कहते हैं कि उनके पहलवान भाई लाला तो है, लेकिन अभी तक तो बड़े अच्छे से निभा रही है, जैसे मानो आनंदी ने विलास के सामान कभी देखे ही न हो। चलो भाभी, इसे जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है, मैं स्नान करके आता हूँ। कैसे कोई ये क्या भाभी, दाल में घी तो है ही नहीं। घी तो सब मास में पड़ गया। अभी परसों ही घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया। आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वो सब मैंने मास में डाल दिया। बोल तो ऐसे रही हो जैसे मायके में घी की नदियाँ बहती हैं। हाथी मरा भी तो नौलाख का, वहाँ इतना घी तो नौकर खा जाते हैं। जी करता है कि जीभ पकड़ कर होते तो आज इसका अच्छा मजा चखाते। जिसके गुमान पर इतना फूल रही हो उसे भी देख लूंगा और तुम्हें भी। बेटा, बहू ने 2 दिन से रसोई नहीं बनाई है, समझ नहीं आता क्या करें। क्या किया जा सकता है, मैं हलवाई की पत्नी से बोल दूंगा, वो आकर खाना बना देगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कल श्रीगंठ आएगा तब क्या होगा। प्रणाम पिताजी। प्रणाम। प्रणाम भैया। प्रणाम। सब कुशल मंगल तो है लल्लू? सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन जरा आप भाभी को समझा दो कि मुंह संभाल कर बात किया करें। वो बड़े घर की बेटी हैं, तो हम भी कोई गए गुजरे नहीं है। हाँ बेटा, बहू बेटियों का ऐसा स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। आखिर बात क्या हुई है? कुछ नहीं, बस अपने आप ही उलझ पड़ी। अपने मायके वालों के सामने हमें कुछ समझती ही नहीं। चित्तो प्रसन्न है? बहुत प्रसन्न है, पर आजकल तुमने घर में क्या उपद्रव मचा जिसने रखा? तुमसे ये आग लगाई है ना, मुझे मिल जाए तो उसका मुंह झुलस दूं। सारी बात साफ साफ कहो, मुझे तो कुछ पता ही कल नहीं। तुम्हारे लाडले भाई खाना खाने बैठे तो दाल में घी थोड़ा सा कम था, इसी बात पर मेरे मायके में बुरा भला कहने लगे। मैंने भी कह दिया कि वहाँ इतना घी तो नौकर खा जाते हैं। इसी बात पर इस अन्याय ने मेरे ऊपर खड़ाऊ फेंक मारी। अगर हाथ से न रोकती तो शरीर फट जाता। इस छोकरे का इतना साहस! दादा, अब इस घर में हमारा निभाना होगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? इसलिए क्योंकि मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पे खड़े और जूतों की बौछार होती है। बेटा, तुम बुद्धिमान होते हुए ऐसी बातें कर रहे हो। इस तरह स्त्रियां घर बर्बाद कर देती हैं। इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ, पर जिस स्त्री की मां ईश्वर के दरबार में उत्तरदायी हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। पर बेटा, लाल भाई तुम्हारा भाई है, अगर उससे कोई भूल चूक हो जाए तो तुम्हें कान पकड़ो, लेकिन लाल बिहारी को अब मैं अपना भाई नहीं समझता। एक स्त्री के पीछे जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम जो चाहे वो करो। लाल बिहारी के साथ अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते। लाल बिहारी भी नासमझ लड़का है, तुम उसके बड़े भाई तुम्हें क्षमा करो। उसकी इस दुष्टता को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। या तो वो इस घर में रहेगा या मैं। भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि भैया अब इस घर में मेरे साथ नहीं रहना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। मेरे अपराध को क्षमा कर देना। लाला बाहर खड़े रो रहे हैं। तो मैं क्या करूं? अंदर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे। मैंने कहाँ से ये झगड़ा उठाया? मैं नहीं बुलाऊंगा। पछताओगे, उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है। ऐसा ना हो कहीं चल दे। भाभी, भैया से मेरा प्रणाम बोल दो। वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी उन्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। कहाँ जाते हो? जहाँ कोई मेरा मुंह न तुम्हें देखे। मेरी कसम, अब एक कदम भी आगे ना बढ़ाना। जब तक मुझे यह मालूम ना हो जाए कि भैया का मन मेरी ओर से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर पे कदापि नहीं रुकूंगा। मैं ईश्वर को साक्षी मान कर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे दिल में जरा भी मैल नहीं है। लल्लू, भैया, अब कभी ना कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। इस बार ने चाहा तो ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। ऐसी ही होती हैं बड़े घर की बेटियां, जो बिगड़ते हुए काम को बना लेती हैं। धन्यवाद। वाह, क्या भावपूर्ण दृश्यांकन।